आदरणीय चांदनी जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मान सम्मान दिया। और बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप लगातार अपने जो संस्कृति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए माध्यम से आप जो है हमारी जो खोई हुई संस्कृति है या पौराणिक जो कथाएं हैं उनको आप समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और जिस हिसाब से जिस लगन से आप मेहनत कर रहे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। और आप काम करते रहे, हम हमेशा आपका साथ देते रहेंगे और समाज आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो नई पीढ़ी हमारी है आज की दौर में, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत दूर हो चुके हैं और उनको अपने संस्कृति का ज्ञान देना हम सबका कर्तव्य है। और इसमें बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल अदा करे आदरणीय चांदनी जी, मैं चाहूँगा कि आप बधाई के पात्र रहे, आप हमेशा काम करते रहे। और जो हमारे लाहौल स्पीति या कुल्लू की जो हमारे जो बामणी है या जो हमारे जो बहुत पुराने जो क्या बोलते हैं हमारे गुरे होता था, हमारे बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं होती थी वो विलुप्त हो गई हैं। तो उनको समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ये जो कार्यक्रम के माध्यम से आप इसको समाज के सामने ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है आप काम कर रहे हैं समाज के लिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम बहुत मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा आगे काम करते रहे और हमारी दुआएं आपके साथ रहेगी और काम करते रहे। जो भी हमारे लायक सेवा हो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ही समाज की जो स्तंभ है, जो समाज को में जो अच्छी चीज़ों को समाज के सामने लाते हैं। इसलिए आप हमारे आज के मुख्य अतिथि जो परम मित्र भी हैं और किशन ठाकुर जी, ये कोई ऐसा साधारण नाम नहीं, आप सब जानते होंगे कि इन्होंने हिमाचल का नाम तो गौरव से किया है, साथ में भारत का और देशों में भी इनके जानते हैं। और इन्होंने एक एथलीट में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे हिमाचल तो क्या पूरा भारत और विदेशों में भी इन्होंने अपना हमारा गौरव चमकाया। और साथ में क्योंकि होता कुछ और है, सोचते कुछ हम और हैं, होता कुछ और है, तो कुदरती से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने एक ही मेरे कहने पर उन्होंने मेरे जो छोटा सा आग्रह स्वीकार किया। और सबसे पहले मैं तहे दिल से का मैं स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए। और साथ में उसके बाद हमारे जो पूर्व में रहे लोक संपर्क अधिकारी, और क्योंकि मैं आज बड़े फख्र से कहता हूँ कि जो भी मैं चांदनी में स्ट्रगल किया है पहले से लेकर के, जितना मैंने लोक संपर्क से सीखा है, तो हमारे साहब जी को पता है, हमारे टीपीआर साहब को, कि लोक संपर्क में मैंने एज ए 90 के दशक में 93 में मुझे पहली बार एज ए कैजुअल आर्टिस्ट में काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त हमें सिर्फ 50 रुपये मिलते थे। तो पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक IAS चांस भी होता था कि सिर्फ मुझे एक इन्होंने रेगुलर किया था, क्योंकि पहली बार हम लाहौर में गए थे 15 अगस्त के लिए। तो तब से लेकर के मैंने 93 से लेकर के 2001 तक मैंने एज ए कैजुअल आर्टिस्ट काम किया। और अब ना जाने मैंने ऐसे वक्त देखे उसका तो नहीं बता सकता हूँ। हमें पता ही इससे वहाँ सीखा कि बस काम चाहे एक हो, एक भी आगे हमारे सामने कलाकार के सामने एक भी कोई आगे ऑडियंस होती है तो उसके लिए उतना ही काम करना है। मुझे याद है कई बार ऐसा कि मौसम नहीं होता था, गांव में काम का समय होता था, कोई लोग नहीं आते थे, हमारा मंच सजता था पॉपुलेशन का, तो क्या करना मतलब कि कोई नहीं होता था। अब उस समय हमने क्या प्रोग्राम देना, दिल नहीं करता था मेरा गाने का। तो फिर जो हमारे सीनियर्स होते थे, हमारे ग्रुप में होते थे, वो इतना सिखाते थे, जैसे कि बस सिखाते करके देखो बेटा बात इसी है, ये मत देखो कि पब्लिक है ना नहीं है, आप ऐसा करके दिखाओ, चाहे कुछ नहीं, आप समझो कि ये हजारों तादाद में पब्लिक है। तो वो उस समय पे हमने काम किया और लगन से काम किया। इसलिए बना है लोक दरबार कि थोड़ा सा मैं देखते रहता हूँ टीवी शो में, जैसे कपिल शर्मा शो आता है, एक अपना रजत शर्मा का देखा होगा आपने, तो मैं देख सकता हूँ कि क्यों ना में हम भी इस तरह से कुछ एक ऐसा चीज़ बनाए ताकि जो हमारी संस्कृति में जो उड़ावनी होते थे, कथा होते थे, हमें याद है मुझे कि उस वक्त बर्फ पड़ती थी, कभी 4 फुट 5 फुट 6 फुट, तो सर्दियों में क्या करते, दाना बनाते थे हम, दाना बोलते दाना, सूखा अनाज गेहूँ हो
उसमें दाना डालते, कुछ बम डालते थे, कुछ गुड़ डालना। फिर हमारे ताया जी होते थे, जो भी हमारे बुजुर्ग होते, वो बोलते आओ दादू, आओ बेटो, कथा दर्शन सुना, प्राण दर्शन। तो इसका जो पहला एपिसोड हमने शूट किया, उसको लॉन्च किया है। काफ़ी अर्से के बाद मुझे टाइम मिला, इसका सेकंड हमने बना दिया है, थोड़ा सा टीजर लाया है इसका। मैंने आज के जो दौर में क्या होता है कि चाहे शादी हो, चाहे घर में हो, मेहमान आए, चाहे होटलों में, चाहे ढाबे में, कहीं भी क्या होता है कि आज का लड़का लड़की इवन टाइम घर वाले में होगा तो थोड़ा सा देखा कि भाई लगे रील बनाने, तो थोड़ा सा टॉपिक लिया मैंने। तो आज ज़्यादा तो नहीं, इसमें थोड़ा टीजर मैं लाया हूँ। तो जैसे ही इस लॉन्च होगा तो इमोशनल के बाद हमारा जो होता है कि उसके बाद इसको यूट्यूब लाती, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तक इतना ही।